1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हो जाता है? 1914। अपने राजा महाराजाओं ने भी अंग्रेजों की क्या की? पूरे भारत ने सहायता की थी। पूरे भारत ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता। भारत के दो नेता तो गांव गांव घूमे थे और गांव गांव वालों को जाकर था कि प्लीज अंग्रेजों की सहायता करो, प्लीज अंग्रेजों की सहायता करो। वो दो नेता है गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक। दो नेता कौन कौन है? गांधी जी और बाल गंगाधर। इतिहास जैसा दिखता है वैसा है नहीं, दिखता सपाट है, अंदर से परतें हैं, लेयर्स। प्याज है प्याज, है ना? बाहर से और किसी प्रकार का दिखाई देता है, अंदर से लेयर अलग प्रकार की दिखाई देती है। तो गांधी जी को तो अंग्रेजों ने मेडल दिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहायता करने के लिए, केसर हिंद। हम भारत के सबसे बड़े नेता हो, तुमने हमारी वर्ल्ड वॉर के अंदर सहायता की है। तो गांधी जी और सारे गए थे और जरूरी भी था। गांधी जी मुझे कतई गलत नहीं लगते, देना चाहिए था अंग्रेजों का साथ। अंग्रेज उस समय जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? और जर्मनी बुरा देश था। कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि अच्छा कौन और बुरा कौन है, कभी कभी सवाल ये होता कि कम बुरा कौन और अधिक बुरा कौन है। यकीनन अंग्रेज कम बुरे थे और उस समय हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए था। अपने राजस्थान वालों को तो वैसे ही गर्व करना चाहिए कि आपने तो अंग्रेजों का इतना साथ दिया था वर्ल्ड वॉर, इसकी हद नहीं। खूब लड़े थे हम और पूरा भारत गया था, पूरा भारत साथ दे के आया। अंग्रेजों ने भारत के वे लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़े और शहीद हो गए, उनकी याद में बनाया इंडिया गेट। दिल्ली का इंडिया गेट उन शहीदों को डेडिकेट है जो शहीद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए थे। इंडिया गेट देखने जाते हो तो इंडिया गेट किसका बनाया हुआ है? अंग्रेजों का। किसकी याद में? शहीदों की याद में। कौन शहीद? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे। किसकी तरफ से लड़े हो? आजादी से पहले के जो हमारे शहीद थे उनकी याद में बना हुआ है इंडिया गेट। आजादी के बाद के जो शहीद हुए उनकी याद में बनाया अमर जवान ज्योति। क्या बनाया गया? और अब सरकार ने वो नया बना दिया नेशनल वॉर म्यूजियम। वॉर वाला अभी कर दिया था थोड़े दिन पहले, तो वो वॉर वाला अलग कर दिया था, दुआ अलग वाला कर दिया। बाकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने सारे राजा महाराजा सब लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए। और अपने तो एक बड़ा शानदार सा किस्सा है कि इजराइल का एक शहर था हाइफा। कौन सा शहर था? इजराइल में एक शहर है हाइफा। यहां पे दो देशों ने कब्जा कर लिया, जर्मनी और टर्की। किस किसने कब्जा कर लिया? 1918 की बात है। कब की बात है? 1918। इजराइल का एक शहर है, शहर का नाम क्या है? हाइफा। कब्जा करके कौन कौन बैठ गए? जर्मनी और टर्की। अंग्रेजों को कब्जा छुड़वाना है। जर्मनी टर्की के खिलाफ कौन लड़ रहे हैं? अंग्रेज। अंग्रेजों को कब्जा छुड़वाना है। अंग्रेजों ने अपने 3 राजाओं की सेना भेजी कि जाओ और जाके कब्जा छुड़वाओ। एक राजा जिसकी सेना भेजेगी वो राजा हैदराबाद का राजा। कहां का राजा? एक मैसूर, कर्नाटक में मैसूर पड़ता है, और तीसरा जोधपुर। कहां कहां की सेनाएं भेजी गई? हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर। तीनों सेनाएं भेजी। भाई किसको आजाद करवाने के लिए जाना अपने को? हाइफा। किससे लड़ना है? जर्मनी और टर्की की सेना बैठी है उनसे। वो कब्जा करके बैठे हैं, वो तो लोकेशन ले चुके। आपको तो उनको डिलोकेट करना है, आपको तो उनको जाके वहां से हटाना पड़ेगा जाके। ठीक है, वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि हैदराबाद वाले रुक जाओ, तुम साइड में आओ, स्टैंड बाई। एक बार इन दो को उतारेंगे आगे। किस किस को? जोधपुर और मैसूर। हैदराबाद वालों को कहा कि तुम बैठे रहो, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। एक बार तुम साइड में जाओ। लड़ने के लिए किस किस को भेजा जाए? जोधपुर और मैसूर। अब इन दो में से पहले हमला किसका करवाया जाए, बाद में हमला किसका करवाया जाए? तो पहला हमला करेगा जोधपुर। जोधपुर से पार नहीं पड़ी तो जाएगा मैसूर। मैसूर की पार नहीं पड़ी तो स्टैंड बाई में कौन बैठा है? हैदराबाद। तो पहला हमला किसको करवाया गया? आप विश्वास नहीं करेंगे, जोधपुर ने अकेले ने जर्मनी टर्की दोनों को हराया था। हाइफा जीते थे हम। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, जर्मनी वालों के टर्की वालों के पास में थी तोपें। क्या थी? अपने वालों के पास थे भाले। भाले, छोटी छोटी बंदूकें, तलवारें उनसे थे, उसके बावजूद काट गए थे। बैटल ऑफ हाइफा दुनिया के दुर्धर्ष युद्धों में से एक युद्ध है जिसमें कुछ गिने चुने लोगों ने सामने एक वेल ट्रेन्ड आर्मी को हरा दिया था। वो जोधपुर की सेना थी। पर वास्तव में 3 राज्यों की भेजी गई भाई। उत्तरी एक जोधपुरी थी, जोधपुर, मैसूर और अंग्रेज इतने राजी हुए कि अंग्रेजों ने इस हाइफा वाले युद्ध में जीत की याद के अंदर दिल्ली में एक सर्किल बनाया, 3 मूर्ति सर्किल। क्या सर्किल बनाया? तो उसका नाम 3 मूर्ति इसीलिए कि वहां 3 मूर्तियां लगी हुई है। एक हैदराबाद का फौजी खड़ा है, एक मैसूर का फौजी खड़ा है, एक किसका फौजी खड़ा है? जोधपुर। अब हम तो इस युद्ध के बारे में जानते ही नहीं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो पूरी वो अंग्रेजों के खिलाफ है।
हमारी हिस्ट्री में अंग्रेजों को गालियां गालियां निकाली हुई है, तो हमारी हिस्ट्री में वही बातें हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ है, जो अंग्रेजों के पक्ष में वो बात नहीं है। फिर अंग्रेजों के पक्ष में जो लड़े थे उनके बारे में भी हिस्ट्री में नहीं है। जोधपुर का राजा है, हैदराबाद का राजा है, मैसूर की सेना अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए गई, तो कौन बताए कि तीन मूर्ति सर्किल क्यों बनाया गया आपके देश के अंदर? हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। 47 में अंग्रेज जब देश से गए तो देश में राज करने वाली पार्टी थी कांग्रेस, तो कांग्रेस ने हिस्ट्री लिखवाई, तो उसने अंग्रेजों को बुरा बताया। तो सारे सारे अंग्रेज बुरे, तो अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग और बुरे, तो पता ही नहीं चला। ये तो आया 2018, क्या आया? युद्ध के 100 साल पूरे हुए। इजराइल ने उत्सव मनाया वहां। इजराइल के घर घर में बच्चे बच्चे को एक कहानी सुनाई जाती है कि हमारे हाइफा को जोधपुर के लोगों ने आजाद करवाया था। इसलिए इजराइल की गवर्नमेंट ने जोधपुर के सम्मान में, जोधपुर के रेस्पेक्ट में वहां पर एक फेस्टिवल किया। उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट पर एक तरफ लिखा था जोधपुर रेजिमेंट, इधर लिखा बैटल ऑफ हाइफा, और जोधपुर रेजिमेंट का फोटो बनाया, पूरा जोधपुर रेजिमेंट का फौजी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ एकदम। और इजराइल की गवर्नमेंट ने भारत सरकार को कहा कि जोधपुर से कुछ लोग भेजो हमारे यहां पर, हमें कार्यक्रम करना है। तो भारत सरकार ने कहा क्यों, मिर्ची बड़े बनवाओगे? तो क्या करवाना है जोधपुर वालों से, कोई साफे बंधवाने हैं आपको? अरे कहा नहीं, हम जोधपुर के लोगों का सम्मान करना चाहते हैं, उनको रिवॉर्ड देना चाहते हैं हम। किस बात का? तो इन्होंने हमें एक युद्ध जितवाया था। कौन सा? तो 1918 में हाइफा का युद्ध, जर्मनी टर्की दोनों का आ गए थे तुम्हारे जोधपुर वाले। तो अपने नरेंद्र मोदी ने पूछा ये कब हो गया, ये क्या लफड़ा है? तो कोई आप जैसा पढ़ा लिखा कोई आईएएस था और उसने बाद में कहा कि सर वो जो तीन मूर्ति सर्किल है ना जहां से अपने आते हैं, हाँ सर वो इस युद्ध की याद में है। तो नरेंद्र मोदी शाम को गए और उस सर्किल का नाम क्या? हाइफा सर्किल। क्या नाम क्या? हाइफा। क्या नाम क्या उसका? तो आज के बाद दिल्ली जब भी जाओ तो तीन मूर्ति सर्किल का एक और नाम क्या है? हाइफा सर्किल। और याद करना उसको कि 1918 में हमारा जोधपुर दो देशों को एक साथ हरा के आया था, जर्मनी और टर्की। पर ये कहानियां इधर उधर मिटमुटा जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे राजा महाराजा, पूरा भारत ही अंग्रेजों का साथ दे रहा था। गांधी जी तक जा जाके लोगों कह रहे थे कि सेना में शामिल हो। गांधी जी से तो गांव के लड़के डरने लग गए थे कि डोकरा आते सब कहेगा फौजी बन जा, फौजी बन जा। तो गांधी जी का गांव के लड़कों ने नाम निकाल दिया था सार्जेंट। क्या नाम निकाल दिया? उस समय आर्मी में रिक्रूटमेंट करने वाला जो बंदा होता है उसको बोलते हैं सार्जेंट। तो क्या गांधी वो आदमी है जो आर्मी में भर्तियां करवाता है कि सब जाके किसमें शामिल हो जाओ।